तो स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच से। ये मैच आई थिंक ऑफ कोर्स चेन्नई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो लोग थोड़े से भी एक डाइसी स्पेस में थे। अगर ये मैच हार जाते तो शायद क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ जाते। उस मामले में राजस्थान रॉयल्स वर मच बेटर ऑफ, बट उनको टॉप 2 की रेस में बने रहने के लिए भी ये मैच जीतना ज़रूरी था। एंड सो स्टेक्स दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी हाई थे। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स पिछले 2 मैचेस लगातार हारते हुए आ रही थी, तो वो जो चोकर वाले टैग्स है ना राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो काइंड ऑफ दोबारा आने शुरू हो गए। एंड इस मैच की जो पिच थी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज वंस अगेन अ क्रिटिकल मैच। एंड चेन्नई ने क्या करा, एक स्लो विकेट बना के दी फिर से। पिच अगर आप देखोगे ना, पहली नज़र से पिच का जो कलर था पिच का, दैट डार्क ब्राउनिश टिंज, कुछ कुछ जहाँ पे वो डार्क ब्लैक मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के पैचेस भी थे वहाँ पे। इट क्लियरली मेंट कि बॉल टर्न होने वाली है, बॉल फंस के आने वाली है, स्लो होगी, प्लस इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है चेन्नई में कि वो ड्राई कर देती है पिच को एकदम ही। तो स्पिनर्स वैसे भी प्ले में आ ही जाते हैं। एंड सो देवर नो सरप्राइजेस अबाउट द पिच कि वो कैसे प्ले आउट करने वाली है। बट वॉट वॉज सरप्राइजिंग टू मी वॉज कि संजू सैमसन ने टॉस जीत के बैटिंग का डिसीजन क्यों लिया। सिर्फ एक ही डिसीजन एक ही लॉजिक समझ में आ रहा है इस डिसीजन के पीछे, वो है कि इस गर्मी में अपने प्लेयर्स को ड्रेन आउट नहीं करना चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर इफ दिस मेक्स सेंस बिकॉज आपको ऐसी विकेट पे जहाँ पे आपको पता है कि शाम के टाइम पे थोड़ी हवा भी चिल हो जाएगी, पिच थोड़ी सी कूल आउट हो जाएगी, बैटिंग बेटर हो जाएगी, करना आसान हो जाएगा विकेट खेलने के लिए, आप वहाँ पे क्यों दूसरी टीम को एडवांटेज दोगे पहले बैटिंग करके? मेरे को समझ भी नहीं आई ये बात। जस्ट बिकॉज योर फील्डर्स डोंट फील द हीट, सिर्फ इस सीजन की वजह से। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने टॉस जीत के गलत डिसीजन लिया है। इन माई ओपिनियन टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऋतुराज गायकवाड इतना डिसअपॉइंटेड लग भी नहीं रहा था। इफ़ यू नोटिस, शायद इसके पीछे यही डिसीजन हो सकता है, यही रीज़न हो सकता है टॉस हारने के बावजूद ना दुखी होने का। बट अगर हम लाइनअप्स की बातें करें, थोड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस थे। सबसे पहले चेन्नई के साथ शुरू करते हैं। रहाणे को फाइनली इन लोगों ने निकाला। सो ऋतुराज गायकवाड एंड सचिन रविंद्र वुड बी ओपनिंग। डैरेन मिचेल एट नंबर 3। उसके बाद मोइन अली आते हैं, शिवम दुबे आते हैं, जडेजा, एम एस धोनी ऑफकोर्स, शार्दुल ठाकुर, थीक्षाना वापस आ रहे थे सैंडर की जगह पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था बिकॉज सैंडर ने ऑल द बॉलिंग ठीक करी है, बट सैंडर ने कुछ गलत तो करा नहीं था। सेकेंडली थीक्षाना ने जो फील्डिंग करी है वो तो मतलब माशाल्लाह ही है पूरी, सबको पता ही है, और वो हर साल का कहानी है। वो एक बहुत ही लड्डू कैच छोड़ा भी था उन लोगों ने रियान पराग का। तो मुझे समझ में नहीं आया कि सैंडर को क्यों नहीं खिलाया गया। व्हाट हैज़ ही डन रॉन्ग एग्जैक्टली? प्लस ही ऑफर्स मोर विद द बैट एज वेल। आई थिंक चेन्नई शायद वहाँ पे ट्राई कर सकते थे उसको खिलाने का। प्रॉब्ली लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन दोनों को टारगेट करने के लिए एक जडेजा के नाम पे एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और थीक्षाना के नाम पे एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर रखना चाहा होगा। दैट कुड बी द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सिमरजीत सिंह ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द मैच, और देश पांडे, ये दोनों भी टीम में थे और प्लेइंग 12 में थे। एज फार एज द राजस्थान रॉयल्स कैंपेन इज कंसर्न, वहाँ पे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरैल थे, शुभम दुबे, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान एंड युजवेंद्र चहल। नाउ नोटिस यहाँ पे जॉस बटलर एंड ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों को छोड़ के और कोई फॉरनर था ही नहीं। एक थर्ड फॉरनर बाद में बर्गर आते हैं, फाइनली बहुत टाइम बाद उन्हें देखने को मिला। बट आई वंडर यहाँ पे पॉवेल को क्यों नहीं रखा शुभम दुबे के ऊपर, बिकॉज पिछले मैच में वो अच्छा कर रहा था अगेंस्ट डीसी। यही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। क्या इन्हें पंजाब के अगेंस्ट भी ये लाइनअप खिलानी चाहिए? अभी हम लोग जो प्रीव्यू करेंगे उस मैच का इसी पॉडकास्ट में तब डिस्कस करेंगे। बट मूविंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, एंड द स्टार्ट विल इटसेल्फ एक्सप्लेन टू यू हाउ स्लो द गेम वॉज। बिकॉज पावर प्ले के अंदर अगर हम लोग चेन्नई की बात करें, राजस्थान की बात करें, 42 रन बनते हैं, विकेट नहीं गिरता, ये एक अच्छी बात थी। बटलर एंड जायसवाल समहाउ बोथ ऑफ देम स्टक ऑन द विकेट। रन्स बिल्कुल ही ड्राई अप हो रखे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पावर प्ले के एंड आते आते थोड़े से रन बनने शुरू हुए, तब जाके टोटल थोड़ा डिसेंट दिख रहा है। 7 रन पर ओवर की इकोनॉमी का दिख रहा है, वरना पहले के 3-4 ओवर तो एकदम ही चोक कर रखा था। बॉल बिल्कुल भी बैट पे नहीं आ रही थी। एंड वंस अगेन दैट मेड मी वंडर कि आपने क्या सोच के एग्जैक्टली बैटिंग पहले करने का डिसीजन लिया है, मुझे समझ में नहीं आया पर्सनली। सिमरजीत जो है उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आते हैं। बाय द वे पावर प्ले के अंदर सिर्फ एक शार्दुल ठाकुर का ओवर एक्सपेंसिव था, बाकी सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। बट बटलर वॉज पर्टिकुलरली स्लो ऑन दिस विकेट। एंड वंस अगेन दिस गोज ऑन टू शो कि क्या ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, इनको स्लो विकेट्स पे इनका थोड़ा एक्सपोजर वो होना शुरू हो जाता है। इनका जो लैक ऑफ स्किल सेट है वो अच्छे से सबको विजिबल होना शुरू हो जाता है, चाहे वो T20 मैच ही क्यों ना हो। वी सॉ दिस विद क्लासन एज वेल फॉर सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज SRH कुछ 2-3 मैचेस जहाँ पे बीच में चोक करना शुरू हुई थी, वहाँ पे
मिडिल ऑर्डर में क्लासन के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर आउट हो जाता ना तो फिर नीतीश रेड्डी जैसे उन पर बहुत प्रेशर आ जाता है। एंड क्लासन स्पिनर्स पे आउट होते हमने देखे थे। तो ये फॉरन पे से कुछ सीन है भाई, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एग्जैक्टली। बट नेक्स्ट 4 ओवर की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिमरजीत बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड दोनों ओपनर्स को निपटा देते हैं भाई। आई थिंक ही वॉज ईजिली द स्टैंडर्ड बॉलर, दिस अ रीजन वाई ही हैज गॉटन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। इट मेक्स यू वंडर कि क्या चेन्नई ने अपना जो कॉम्बिनेशन है, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन रादर, वो बहुत देर कर दी क्या ढूंढने में इस साल। ये सोचने वाली बात है, बिकॉज चेन्नई बीइंग चेन्नई दे वुड प्रॉब्ली स्टिल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से वो एलिमिनेटर वगैरह सर्वाइव करके फाइनल्स तक भी पहुँच जाए। वैसे भी घर पे होगा फाइनल्स, तो क्या पता जीत भी जाए। बट यू वुड अग्री कि इस साल चेन्नई को क्वालिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट फ्यू ईयर्स। यूजुअली चेन्नई इतना स्ट्रगल करती नहीं है। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि एक नई कैप्टनसी भी वहाँ पे देखने को मिल रही है, बट द कोर हैज़ बीन द सेम, टीम का कोर चेंज नहीं हुआ है। सो वाई हैव दे फेल्ड एग्जैक्टली इन फाइंडिंग द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। रहाने को ओपनिंग कराई कुछ टाइम तक ज़बरदस्ती, रचिन रविंद्र को अब वापस लेके आ रहे हैं, रियलाइज़ करा उसको खिलाना नहीं चाहिए था पहले। सो थोड़ा सा मुझे लगता है चेन्नई का ये सीजन ऑफ गया है इन मामलों में। द थिंग्स दैट वी यूजुअली एसोसिएट विद चेन्नई, वो हमें देखने को नहीं मिली है, वो कंसिस्टेंसी, वो ट्रस्ट देखने को नहीं मिला। बट ठीक है, रिगार्डलेस, जब मतलब देर है दुरुस्त है, वो वाली बात है। 33 रन आते हैं अगले 10 से 15 ओवर के फेज में। एंड आई थिंक यहाँ पे गेम थोड़ा और पलटना शुरू हुआ, बिकॉज अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में यू आर कंसीडिंग लेस देन 7 रन एन ओवर 5 ओवरों के लिए, तो आई थिंक इससे बड़ी बात तो और क्या ही हो सकती है यार। चेन्नई देखो, पिच चाहे कैसी भी हो, सिर्फ 33 रन खाना 5 ओवरों में, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है राजस्थान रॉयल्स के पास। एंड दिस वंस अगेन गोज ऑन टू शो व्हाट आई हैव बीन सेइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, कि राजस्थान के पास जो डेप्थ की कमी है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिख रही है हमें। बैटिंग में जब आपको पता है कि यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स बिहाइंड, नंबर 7 पे अश्विन आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो बैट्समैन अप टॉप हैं वो ज़रा सा भी अगर उन्हें पिच फंसी हुई दिखी तो वो रिस्क लेने जाएंगी ही नहीं। वो सोचेंगे भी नहीं इस बात का कि हम लोग इस पिच पे थोड़ा सा गट्सी होकर मोमेंटम ब्रेक करके पार से 10-20 रन ज़्यादा बनाए। एंड आई थिंक संजू सैमसन ने खुद भी ये चीज़ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि आई थिंक वी वर 20 रन शॉर्ट फ्रॉम द पार स्कोर, एंड उसके ऊपर भी एक आइडियली 10 रन और बनाने चाहिए था हमें। तो 20-30 रन का मार्जिन से वो अज्यूम कर रहा था कि हम लोग शॉर्ट थे। एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट यार। मुझे लगता है कि वो जो डेप्थ के इशूज़ हैं वो फाइनली सरफेस होने शुरू हो रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स बार बार एंड आते आते ही क्यों चोक करना शुरू करती है। इट इज़ बिकॉज एंड आते आते बाकी सारी टीम्स अल्टीमेटली फिगर आउट कर ही लेती हैं द परफेक्ट गेम प्लान टू चोक देम while they don't have the depth that is required to counter it. तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर रहेगा राजस्थान के लिए इस मैच से। मतलब दे कांट रियली डू मच अबाउट इट बिकॉज स्क्वाड में ऑलराउंडर्स है ही नहीं, बट शायद अप्रोच में थोड़ा चेंजेस करने पड़े। ये हम अगले मैच के प्रीव्यू में बातें करेंगे इसकी। रियान पराग जो है जडेजा के ओवर में एक लड्डू कैच देते हैं थीक्षाना को और वो ड्रॉप हो जाते हैं वहाँ पे। एंड रियान पराग ही अल्टीमेटली नॉट आउट रहते हैं लास्ट ओवर तक, 40 समथिंग कुछ स्कोर भी करते हैं। He was the difference point once again. And just imagine अगर रियान पराग भी जल्दी आउट हो गए होते तो चेन्नई काफ़ी जल्दी रैप अप कर सकती थी ये गेम। थीक्षाना, आई वुड जेन्युइनली से दिस, मैंने जब से उसको सीएसके जर्सी में देखा है, इनफैक्ट ये ट्रेंड श्रीलंका के साथ भी रहा है। एज गुड ऑफ अ बॉलर ही इज इन द T20 फॉर्मेट, ही रियली डिसअपॉइंट्स विद द फील्डिंग एस्पेक्ट। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप इंटरनेशनल लेवल पे रह कर इतने टाइम तक आप कैसे इंप्रूव नहीं कर रहे। क्या ड्रिल्स आप एग्जैक्टली कर रहे हो फील्डिंग की, क्या ट्रेनिंग प्रैक्टिस आपके कैंप में चल रही है एग्जैक्टली कि आपकी फील्डिंग इंप्रूव ही नहीं हो पा रही है। बिकॉज फील्डिंग इज समथिंग, एंड फील्डिंग में भी मोर स्पेसिफिकली कैचिंग, जो कि आप प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा एथलेटिसिज्म नहीं चाहिए। जो हाथों में कैच आ रहा हो उसमें आपको एथलेटिसिज्म क्या दिखाना है, बस टाइमिंग ही तो दिखानी है हाथ को सही तरीके से बंद करने की। ऐसे तो बोला नहीं कि आपसे कि भाग के 10 कदम आगे भाग के डाइव मारो, वो वाले कैचेस की तो बात ही नहीं हो रही, वैसा कैच था ही नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे थीक्षाना का ये बहुत बड़ा नेगेटिव है जो कई लोग ओवरलुक कर देते हैं उसको टीम में खिलाने का। बॉलिंग नो डाउट अच्छी करता है, बट अगर वो कैचेस छोड़ देगा तो पॉइंट क्या है फिर खेलने का। आई वॉज जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। ऑल्दो इन 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर्स के बीच में बाय द टाइम दिस फेज गॉट ओवर, जडेजा एंड थीक्षाना दोनों ने अपने 4-4 ओवर फेंक लिए थे एंड दे वर क्वाइट इकोनॉमिकल, विकेट भी आया। बट द स्टैंडर्ड बॉलर वंस अगेन डेथ ओवर्स में चलते हैं, इट वॉज सिमरजीत वंस अगेन यार।
देश पांडे आई वुड से ही वॉज डिसेंट फॉर श्योर. शार्दुल ठाकुर इनिशियली वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट उसने भी कम बैक बड़ा अच्छा कर लिया सरप्राइजिंगली. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शार्दुल ठाकुर इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेगा डेथ ओवर्स में. एंड दैट वॉज प्राइमरीली ड्यू टू द स्लोअर बॉल्स दैट ही बोल्ड. जैसे उंगलियां फेर देते हैं ना बॉल के ऊपर, फास्ट बॉलर जब फेर देता है, कटर डालता है, दोज बॉल्स प्लस द लाइन एंड द लेंथ एट विच ही वॉज बोलिंग दोज कटर्स. क्योंकि कटर्स अगर आप मुंह के नीचे डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो द लाइन एंड लेंथ विच मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ द बॉल प्लस द टाइप ऑफ द बॉल इट सेल्फ, उसका जो कॉम्बिनेशन था वो इतना लीथल था कि इट फ्रैंकली गिव नो चांस टू द राजस्थान बैट्समैन टू एक्सेलरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. संजू सैमसन ने ट्राई करा तो वो आउट हो गया, मिड ऑन पे लड्डू से कैच दे दिया. एंड आते आते रियान पराग एंड ध्रुव जुरेल ने थोड़ा सा ट्राई करा एक्सेलरेट करने का. इनफैक्ट ध्रुव जुरेल ने तो डिसेंट बैटिंग भी करी बट ही हैड टू फॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. कब तक ऐसे खींच लेता है इस पिच पे वो. एंड सो बेसिकली रियान पराग रादर स्टार्टेड ऑफ क्वाइट स्लो एंड दिस हैज बीन अ ट्रेंड हियर जहाँ पे वो ही स्टार्ट्स ऑफ स्लो एंड देन इनिशियली बिल्ड्स अप थ्रू द इनिंग्स. आई थिंक वंस अगेन लैक ऑफ डेथ कुड बी अ रीजन एज वेल. अगर ये सेम बैट्समैन KKR या SRH जैसे सेटअप में होगा ना तो शायद ही कुड प्ले विद मोर लिबर्टी राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल. यहाँ पे आपको पता आपकी बैटिंग डेप्थ उतनी नहीं है तो शायद आपको फिर और संभल के खेलना पड़ता है. एंड सो लास्ट 5 ओवरों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 47 रन आते हैं. Although it is not terrific to say the least because अब तो हम लोग देखते हैं कि भाई 70, 80, 90 रन भी बन जाते हैं. बट गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन कितने विकेट्स गिर गए थे बिकॉज 15 ओवर के बाद जो है 3 विकेट गिर चुके थे. एंड एज आई सेड डेप्थ नहीं है इसलिए मतलब 2-3 बैट्समैन ही और बचे हुए हैं. प्लस पिच कितनी स्लो थी. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट 47 रन वॉज अ डिसेंट रिकवरी इन माई ओपिनियन. और यहाँ पे सिमरजीत ने ही एंडेड द गेम विद 26 रन इन 4 overs and 3 wickets. That was unreal. I think deservedly once again the man of the match award. But second innings पे चलते हैं. Second innings की starting की बात करेंगे because ये starting जो करी है ना चेन्नई ने पावर प्ले के अंदर, यही था differentiation point between the way चेन्नई batted and the way राजस्थान रॉयल्स batted. Because of course पिच थोड़ी सी तो ज़्यादा आसान होनी थी second innings में, बट राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग टॉप नॉच है, सब अग्री करते हैं इस बात पे. प्लस नांद्रे बर्गर भी आ गए थे विच मेंट 6 प्रॉपर बॉलर्स. तो मतलब कोई स्कोप ही नहीं है आपको सांस लेने का. दोनों एंड से तगड़े बॉलर्स आने वाले हैं लगातार पूरे 20 ओवर तक. बट डिफरेंस पता है क्या था? सिर्फ इतनी सी बात थी कि चेन्नई ने ना इंटेंट दिखाया वही चीज़ का कि हाँ बस चलो डेप्थ है तो हम रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, पिच भली मुश्किल होगी, बॉलर्स भली मुश्किल होंगे, बट हम थोड़ा सा डट कर खेलेंगे, थोड़ा सा अटैक करने के लिए जाएंगे. आउट हो गए तो कोई बात नहीं, बैट्समैन बहुत पड़े हुए हैं. बट अगर हमने इंटेंट दिखा दिया ना तो वो पिच का जो इक्वेशन है वो आउट ऑफ द गेम चला जाएगा. बिकॉज फंस के खेलना शुरू कर दिया तो बॉलर तुम्हें फंसा ही देगा. तो मेंटली कितना ज़्यादा बाहर लेके जा सकते हो पिच को अपने दिमाग से, ये बहुत असेंशियल है एज अ बैट्समैन टू प्ले एंड सर्वाइव ऑन अ ट्रिकी विकेट. टेस्ट मैचेस के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल एस्पेक्ट होता है ये रवि शास्त्री ने भी कहा ना, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि पिच को इक्वेशन से निकालो, पिच गई भाड़ में, पिच जैसी भी हो हमें हर जगह खेलना आना चाहिए. ये मैं उसी मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ. आई थिंक वही चीज़ डिस्प्ले करी रचिन रविंद्र ने, देन डैरन मिचेल ने. रचिन रविंद्र ने क्विक फायर एक बहुत छोटी सी इनिंग्स खेली बट उसने मोमेंटम दे दिया. एंड देन यू विल सी हाउ ऋतुराज गायकवाड एक एंड से चिपका हुआ था. एंड सो इट कुड हैव बीन वेरी इजी फॉर डैरन मिचेल कि वो भी थोड़ा सर्वाइव करने के लिए जाए बिकॉज रन्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं. बट ही मेड श्योर कि अगर रचिन रविंद्र मारते मारते आउट हुआ है तो मैं उस रोल को फुलफिल कर ही जाऊँ. तो ही ऑल्सो कंटिन्यू टू अटैक. इनफैक्ट अश्विन का फिर एक ओवर आता है, अश्विन ने ही पहले रचिन रविंद्र को आउट भी किया था. एंड बाय द वे अश्विन का सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बड़ा अच्छा जा रहा है. फर्स्ट ऑफ द सीजन में तो विकेट्स ही नहीं आ रहे थे. इनफैक्ट चहल का थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है अभी सीन. अश्विन को उसने अटैक करा पावर प्ले के अंदर एंड कॉम्पनसेटेड फॉर द रन्स. एंड सो बाय दैट प्रोसेस 56 रन्स बन जाते हैं इन द पावर प्ले फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट. दिस इज मोर देन 9 रन्स एन ओवर. और पिच सपोजिटली इतनी ट्रिकी लग रही थी देखने में. तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि पिच में इतनी प्रॉब्लम्स थी? इट मेक्स यू वंडर वंस अगेन. रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संदीप शर्मा की सबसे पिटाई होती है. 2 ओवर उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव डाले थे. बट अगले 4 ओवरों की बात करते हैं. जस्ट 21 रन्स इन द नेक्स्ट 4 overs. यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमबैक करा राजस्थान रॉयल्स ने. एंड दिस वॉज वंस अगेन थैंक्स टू रविचंद्रन अश्विन. Time and again he came in and bowled some brilliant overs until that last over जो कि दुबे को डाला था, उसकी बात करेंगे अभी वेरी सुन. बट यहाँ पे डैरन मिचेल जो है वो चहल को दूसरे एंड से उस पर विकेट दे देते हैं बिकॉज एक एंड से अश्विन प्रेशर बना रहे थे
तो फिर उसका बेनिफिट मिला चहल को और उन्होंने उसका विकेट ले लिया। डायल मिचेल आउट हो जाते हैं। मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही बड़ा कॉशियसली खेल रहे थे बिकॉज नेट रन रेट जो थी, नेट रन रेट क्या रिक्वायर्ड रन रेट जो थी वो अराउंड 6 के आसपास की थी, तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का ज़रूरी नहीं था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रायोरिटी वॉज टू इंश्योर कि हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जहाँ से हम लोग हार नहीं सकते। तो आई थिंक द अप्रोच वॉज राइट, बट अगर आप मोइन अली को देखोगे ना तो क्लियरली पता चल जाएगा ही वॉज लुकिंग और रादर इचिंग टू गेट गोइंग। ज़्यादा वेट करना चाह नहीं रहा था वो, ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू दैट रोल दैट वॉज प्लेड बाय रचिन रविंद्र एंड देन डैरन मिचेल। एक एंड से आई थिंक ये गेम स्ट्रैटेजी होगी कि एक एंड से गायकवाड़ चिपका रहेगा विकेट पे, दूसरे एंड से जो आ रहा है वो इंटेंट दिखा के आउट होता रहे, ताकि देयर इज अ कॉम्पनसेशन एंड दोनों एंड से राजस्थान रॉयल्स को ग्रैब करने का मौका ना मिले मैच को। ये टैक्टिकल बैटल था, एक मेंटल बैटल था जो कि आई थिंक चेन्नई ने बहुत अच्छी तरीके से खेला है। बट यहाँ पे नांदेड़ बर्गर का इंट्रोडक्शन होता है, ही हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फर्स्ट ओवर। द नेक्स्ट 5 ओवर्स ये बड़ा क्रूशल स्टेज था बिकॉज 10 से 15 ओवर के बीच में 39 रन आते हैं, नॉट मच, बट क्योंकि रन्स ऑलरेडी रिक्वायर्ड बहुत कम थे इस मैच में, उस कॉन्टेक्स्ट में शायद थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि चहल और अश्विन दोनों ने 4-4 ओवर डाल दिए। नांदेड़ बर्गर को मोइन अली जल्दी आउट कर देते हैं इस फेस के अंदर। बट जो 14th ओवर था इस मैच का जो कि अश्विन ने डाला था वो बहुत इंटरेस्टिंग ओवर था। आई थिंक वो गेम चेंजिंग ओवर था बिकॉज वहाँ तक ना प्रेशर बन रहा था धीरे धीरे चेन्नई के ऊपर। एंड शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए आया था जो कि पिछले 2-3 मैचेस से बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा था, तो देयर वाज अ चांस टू गेट हिज विकेट एंड ऐड इवन मोर प्रेशर टू जडेजा एंड अपना MS धोनी। अश्विन पहली 3 बॉलों पे 15 रन खा जाता है, बड़े प्यारे क्लीन हिट्स मारे हैं दुबे ने, बट उसके बाद अगली 3 बॉलें तीनों की तीनों डॉट और उसमें से लास्ट बॉल पे शिवम दुबे का विकेट भी मिल जाता है। सो ऑल्दो अश्विन का लाने का पर्पस दुबे को आउट करना था विच ही फुलफिल्ड, बट क्योंकि 15 रन आ गए थे उस टाइम पे, और जब ऐसे इमेजिन करो अगर आपको 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए हो और आपने 15 रन मार दिए तो बेसिकली अब आपको 30 बॉलों पे सिर्फ 25 रन रह गए। तो अगर तो आपको 36 बॉलों पे 60 रन चाहिए होते और फिर आप 15 रन खाते और फिर भी लेकिन आप दुबे का विकेट ले लेते तो ओवर बड़ा अच्छा माना जाता कि भाई चलो ठीक है, जो जॉब थी उसने अल्टीमेटली कर दी। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम, इवन दो ही गॉट द विकेट ऑफ शिवम दुबे, the runs that he lead in the first 3 balls were just too much because there was not a lot of runs left in the bucket anyway. And I think यहाँ से मैच जो है ना थोड़ा बहुत kill off हो गया because then we see from that point onwards within I think 3-4 overs अगले 3-4 ओवर में गेम खत्म हो गया था। 5 विकेट से जीत जाती है चेन्नई। धोनी की तो बैटिंग आती भी नहीं है, समीर रिजवी को भेज दिया जाता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। एंड द गुड न्यूज़ फॉर चेपॉक इज कि दिस विल मोस्ट लाइकली नॉट बी धोनीज लास्ट गेम हियर बिकॉज इस विन के चलते हुए काफ़ी एक अच्छा चांस है चेन्नई के पास प्लेऑफ्स में आने का। अगला मैच RCB से होने वाला है जो कि ऑल्दो तो पेपर में सब हल्के में लेते ही हैं, बट 5 मैचेस लगातार जीत चुकी है RCB और उनके घर पे हो रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते अभी। रिगार्डलेस दिस वॉज अ ग्रेट, आई वुड से a breath of fresh air, a second life for Chennai Super Kings for the chance of their playoffs as far as the Rajasthan Royals are concerned. आई थिंक अब तो कोई राजस्थान रॉयल्स का फैन मुझे डिनाई नहीं करेगा, अब थोड़ी बातें कंसर्निंग लग रही हैं एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई डिड नॉट पिक देम एज द विनर्स ऑफ दिस सीजन इवन व्हेन दे वर एट द फर्स्ट पोजीशन फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स बिकॉज आई नो दे हैव अ टेंडेंसी टू ब्रेक इट ऑल। अच्छा चल रहा होगा रिदम, सब तोड़ दिया एकदम से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जहाँ पे पीक करना चाहिए आदमी को। टीम्स लाइक आई वुड से KKR, इवन पॉसिबली कुड आर्ग्यू SRH इफ दे एंड ऑन अ गुड नोट, ये सब लोग सही टाइम पे पीक कर रहे हैं इसलिए ये लोग आ रहे हैं टॉप 2 या टॉप 4 में। RR पूरे साल क्या पूरे सीजन में टॉप 2 में रह के अब जो है नीचे आने का चांस बना रही है। एंड अब पता क्रेजी बात क्या है, इनका पंजाब से अगला मैच है, अभी उसको प्रीव्यू करेंगे, बट KKR से लास्ट मैच है इनका एंड वो दैट विल बी परहैप्स बी द मोस्ट डिफिकल्ट गेम बिकॉज टॉप टीम है अभी वो। एंड दोनों में से एटलीस्ट एक मैच तो आपको जीतना ही है टू इंश्योर कि आप टॉप 2 में फिनिश कर रहे हो। आई थिंक तब भी शायद गारंटी नहीं होगी लेकिन वर्चुअली मान के चलो कि टॉप 2 में आ जाएंगे। तब अगर ये लोग पंजाब से बाय चांस हार गए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा KKR वाले मैच पे। एंड अभी जैसा KKR खेल रही है कोई अज्यूम नहीं कर सकते कि राजस्थान रॉयल्स डेफिनेटली हरा ही देगी। 3 मैच लगातार हार के आ रहे हैं। सो आई थिंक द नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी अ मस्ट विन जस्ट टू पुट एन एंड टू ऑल द डाउट्स कि वो लोग क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, करेंगे तो टॉप 2 में आएंगे कि नहीं। अगला मैच जीतो एंड इंश्योर करो उस चीज़ को।
तो अब वो क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, चाहते तो वो पिछले 3 मैचेस को मिला लो और बचे अगले 2 को मिला लो, इन 5 में से सिर्फ 2 और जीतते तो भी आई थिंक टॉप 2 में कंफर्म हो ही जाता ऑलमोस्ट। बट अब सिचुएशन आखिरी 2 मैचेस तक आ गई है, दैट इज द डाउन साइड ऑफ राजस्थान रॉयल्स। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।